नमस्कार दोस्तों, RS डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए हमने इसे कट किया है। लंबाई आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं, जितना रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। देखिए हमने 14.5 इंच ली है। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल भी लिया है। आर्म होल लिया है 6 इंच। डीप नेक गले का ये डिज़ाइन है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेते हुए इस तरह से मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान करना है, जो कि हम करेंगे 10 इंच पर। 33 साइज का जो बनाएंगे ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन है। और इस तरह से गले का निशान करेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच बाहर की तरफ लिया है और इस तरह गले का निशान कर दिया है। तो ये कर लेना है इस तरह से। उसके देखिए ये निशान इस तरह से कर लिया। उसके बाद हमें निकालना है इसे बुकरम के ऊपर। तो ये बुकरम लेंगे और उसको फैला कर रखेंगे और पूरे गले का निशान हमें बिल्कुल वहीं से इस पर निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह निकाल लेना है। उसके बाद इसको इस तरह मोड़ते हुए दूसरी तरफ से निकाल लेना है। तो ये हमने गले का निशान निकाल लिया बुकरम के ऊपर। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगानी है। तो अब देखिए अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को इस तरह फैला कर रखेंगे और सारे पूरे पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाइयाँ इस पर लगा लेनी है। तो नीचे की तरफ से इसे कंप्लीट किया। अब साइड से सिलाई इस पर इस तरह से डाल देंगे। तो ये सिलाई इस तरह लगा लेनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा थोड़ा बहुत देखिए मेन वाला फैब्रिक जो है उसको थोड़ा बढ़ा कर ही लेते हैं। तो उसे जो जहाँ पर ज़्यादा रहेगा इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह इसको कट करके बराबर करना है। तो पूरे पर जो जहाँ पर ज़्यादा इस तरह से इसे कट करेंगे और कट करने के बाद देखिए इस पर एक सीधा निशान मोड़ते हुए हमें कर लेना है। तो इस तरह कट किया। अब इस पर इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें मार्क कर लेना है। पहले बराबर से अच्छे से मोड़ लेंगे, फिर इस तरह से देखिए कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह मार्क कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब जो गला कट किया है उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है कपड़े पर रखते हुए। तो ये देखिए कपड़े पर रखते हुए बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह इस पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये हमने देखिए इस तरह सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब कपड़े को फैलाना है और जहाँ से हमने ये निशान किया था बिल्कुल वहीं से गले को मिलाकर रखना है। पहले एक सीधी सिलाई डालनी है, फिर पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है बिल्कुल वहीं से सिलाइयाँ डाल देनी है। तो पूरी सिलाई डालने के बाद इसे कट करना है। तो पहले इस तरह सिलाई डाल लेंगे। तो ये हमने देखिए सिलाई इस तरह से डाल ली है। अब इसको कट करेंगे। अब इस तरह गले को कट कर देना है। कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगा देना है। तो इस तरह से कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे ये ध्यान में रखते हुए पूरे गले पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कट्स लगा देने हैं। तो ये कट हमने इस तरह से लगा दिया। अब इसको जो बुकरम पट्टी है उसको अंदर की तरफ पलटना है और गले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह इसको पलटते जाएंगे और एक ऊपर से एक सिलाई इस पर लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाकर गले को तैयार कर लेना है। तो गला तैयार करने के बाद जो आगे की डिज़ाइन है वो रहेगी। तो पहले इस तरह हमें पूरा गला तैयार कर लेना है। तो ये गला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इस पर डिज़ाइनें तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहले देखिए लेंगे, यहाँ पर लिया है हमने गोल्डन डोरी ली है और लेस भी लगेगा और इस पर गले वाली तरफ से पहले डोरी लगाएंगे। तो ये यहाँ तक लगेगा, नीचे दूसरा पैटर्न रहेगा, ऊपर ये लेस का पैटर्न रहेगा। तो ये हमने डोरी लगाई। डोरी के बाद ये लेस लेंगे और आधा इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से लेस को यहीं से लगा देना है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेना है। तो दोनों साइड से ये डिजाइनें बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो
नीचे की डिजाइन रहेगी उसे तैयार करना है। तो इस तरह भी हमने पहले देखिए डोरी को लगाया, अब लेस को लगाएंगे। तो इस तरह लेस को लगा दिया, तो दोनों साइड से लगा लिया। अब हमें जो नीचे की डिजाइंस रहेगी उसको तैयार करने के लिए इस तरह से कपड़ा ले लेना है और कपड़े को इस तरह कट कर लेना है। 3 इंच का चौकोर लेना है और इस तरह कट करने के बाद देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए इस पर पहले सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने 4 डिजाइनें ली है और इस तरह से इसको बना लेंगे। बाकी डिजाइनें इसी तरह से फिर तैयार कर लेनी है। तो ये इस पर इस तरह सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसको इस तरह से छोटी छोटी चुनौतियाँ देते हुए इस तरह से पकड़ कर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से अब सारी डिजाइनें नीचे गले पर जितनी लगेंगी डबल लेयर में लगेंगी, तो जितनी लगेंगी तो उसके लिए पहले इस तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है बाहरी। उसके बाद इसे गले पर लगाना रहेगा। तो इस तरह डिजाइनें तैयार कर लेनी है। सिलाई के बाहर जितना भी कपड़ा आप रहेगा उसे कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा रहेगा इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से लगाना है। ये लेस के ऊपर से थोड़ा सा लेंगे, आर्म होल वाली साइड से थोड़ा सा छोड़ेंगे और इस तरह से इसको रखेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा करते हुए रखेंगे और बीच में 2-2 पॉइंट का गैप भी देना है, सटा कर नहीं रखना है। और इस तरह इसको तिरछा कर कर देखिए हम रख रहे हैं और यहाँ तक गले का जो ये सेंटर मार्क है यहाँ तक रहेगी इस वाली साइड से, फिर इस वाली साइड से अलग से लगेगी। पहले इस साइड की पूरी कर लेंगे, फिर दूसरे साइड की बनाएंगे। अब ठीक इसी के सामने नीचे वाली तरफ से लगाना है और थोड़ा सा इसको भी बराबर से तिरछा करते हुए रखेंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक इसको भी लगा लिया। अब इस तरफ से लगाकर पूरा कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से इस साइड भी हमें लगा लेना है। जैसे इस साइड लगाया उसी तरह से हमें इस साइड की डिजाइनों को भी पूरा कर लेना है। बराबर से रखते हुए देखिए इस तरह सिलाइयाँ डालेंगे। अब ठीक उसी के सामने नीचे की तरफ भी लगा लेना है, जैसा कि हमने उस साइड लगाया है। तो ये डिजाइन इस तरह से हमने यहाँ तक लगाकर पूरी कर ली। अब हमें इस पर तैयार करनी है पट्टी, जो कि हम तिरछे कपड़े पर और एबी कपड़े पर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये कपड़ा कट कर लेना है। देखिए इस तरह से कपड़ा तिरछा कपड़ा लेना है और पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितना गले पर पट्टी जो लगाते हैं रखते हैं बस उतना ही रखना है। आधा इंच से चौड़ाई कम ही रखनी है और इस तरह सिलाई इस पर लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा करना है। तो देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे। पट्टी को इस तरह पलट कर तैयार कर लेना है। 2 पट्टियाँ लगा लेंगे, एक इस साइड से लगेगी और एक इस साइड से, और बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे बांधने के लिए, इसलिए इसको बड़ी रखना है। चाहे तो आप पूरे पर लगा सकते हैं या थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके इसको देखिए बड़ी लेंगे और यहाँ पर इस पर नीचे रखेंगे एक्स्ट्रा, तो बांधने के लिए भी हमें थोड़ा सा बढ़ा कर ही लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल बीचों बीच पट्टी को रखते हुए बिल्कुल पट्टी के किनारे से सिलाई लगाना है। और देखिए जहाँ तक इस साइड की डिजाइन हमने बनाई वहीं पर इसको रोक लेना है और सिलाई दूसरी तरफ से लगा देना है। अब जो पट्टी हमने बढ़ा कर ली है उसको छोड़ देना है। अब इस साइड से दूसरी लेंगे और देखिए यहाँ से दूसरी लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको भी इसी तरह से लगा लेना है जैसे कि इस साइड हमने लगाया। तो ये दोनों तरफ से सिलाई इस पर भी डाल दी है। तो इस तरह सिलाइयाँ दोनों तरफ से पट्टी पर लगा लेनी है। अब यहाँ पर ये इस तरह से रहेगी, इसको बांधेंगे लास्ट में। पहले इसको पूरा कर लेंगे डिजाइंस को। अब देखिए इस तरह बनाने के बाद अब हमें इस पर मोतियाँ लगानी हैं। अभी जहाँ जहाँ से डिजाइनें लगी हैं पट्टी के बिल्कुल जस्ट नीचे से 2 मोती लेते हुए इस तरह लगाना है, 2 इस साइड और 2 इस साइड। हर एक डिजाइन पर अब ऐसे ही लगेगी, जितनी डिजाइनें हैं पूरे पर ये ऐसे करके मोतियाँ लगेंगी। 2-2 करके हम लगाएंगे
अब 2 लगा ली। अब 2 इस डिज़ाइन पर लगेगी और 2-2 करके फिर सारी डिज़ाइनों पर पट्टी के नीचे से ही मोती इस तरह से लगाना है। तो अब इसको लगा लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह लगा लिया है। अब इसको इस तरह से जो ये पट्टी हमने एक्स्ट्रा ली है इस तरह बांध देंगे। अगर आपको ये नहीं रखना है ये वाला पैटर्न तो पूरे पर पट्टी लगा दें, एक्स्ट्रा ना रखें। तो देखिए इस तरह से बांध दिया यहाँ पर। पर डिज़ाइन हमारा ये तैयार हो गया है। लास्ट में इसका प्लेट्स जो है उसको बना देंगे। अब दोनों प्लेट्स हमें बराबर से डाल देने हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों प्लेट्स डाल देंगे। डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ। तो अगर डिज़ाइन हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।